की सास एक नंबर की दुष्ट औरत होती है। वो उसे बात बात पर डांटा करती। शादी वाले दिन जैसे ही सोनी ससुराल में कदम रखती है, देख सोनी, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। यहाँ ज्यादा हक दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बड़े ही सस्ते में निपटा दिया है तेरे माता पिता ने, वरना मेरे लड़के की किस्मत में तो इतनी थी कि क्या बताऊं। अरे तो किसी ढंग के मार्केट में डिस्प्ले करते ना अपने बेटी को। मेरे पापा को ठीक लगा, दाम जम गया तो खरीद लिया। अब आप रेट बढ़ाओ, ये तो सही नहीं है ना। हैं? क्या पटर पटर बोली जा रही है? बेचने के लिए थोड़ी ना था मेरा बेटा। अरे भाग्यवान, अभी तुम ही बोल रही थी कि। चुप, बिल्कुल चुप। चाहे बहू क्यों ना आ गई हो, लेकिन जबान किसी की नहीं चलनी चाहिए इस घर में, समझे? ससुर भी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ए पंडित, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये नई बहू को घर के अंदर लाकर जो भी होता है कार्यक्रम, पूजा पाठ सब करवा लेना। और हाँ, बाहर कूलर पर पीला लिफाफा पड़ा है, सारी दक्षिणा उसी में डाल दी है। जाते जाते ले जाना वहाँ से। सास वहाँ से कमरे में चली जाती है। वहीं एक औरत बहू से कहती है, बहू, बहुत ही खूंसट औरत है ये। पता नहीं कैसे तुम्हारे पिता ने क्यों इसकी सारी छानबीन नहीं की। अरे बहू की तो लव मैरिज है, और वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। अरे इतना अंधा भी नहीं होता। देखा इस औरत को? अरे अभी बहू घर भी ठीक से आई नहीं कि खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। अगले रोज, बहू, ए बहू, यहाँ। ये तेरे बाप ने कैसी टीवी दी है? ना कोई बटन है ना कोई शटर, और ये दीवार पर क्यों टंगा हुआ है? हटा यहाँ से। भिखारी जैसी चीजें चिपका दी है। देखिए माँ जी, ये टीवी एडवांस टेक्नोलॉजी का है। वो आप नहीं समझ पाएगी, ठीक है ना? वैसे भी ये टीवी मैं हटा दूंगी दीवार से, लेकिन सोच रही हूँ कि जल्दी यहाँ आपकी फोटो लग जाए तो। वैसे समझती है ना दीवार पर फोटो कब लगती है? हाँ हाँ समझती हूँ, खूब समझती हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह तेरी ही चिपक जाए फोटो। तभी वहाँ बेटा आता है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? दोनों ही मेरे लिए कितनी जरूरी हो, जानती नहीं हो क्या? कोई नहीं चिपकेगा दीवार पर, कहीं मैं ही। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी मत। अच्छा, कहाँ जा रहा है इस वक्त? माँ, मैं रानी बाड़ी जा रहा हूँ। कुछ लाना है तो बता दो। वो क्या है ना, मेरा फोन खराब हो गया है, वही दिखाने जा रहा हूँ। रानी बाड़ी? अरे बेटा, वहाँ तो तेरी बहन सुगंधा भी रहती है। ले आना जरा जाकर, और हाँ बोलना कि सभी को लेकर आए। आज बहू खाना बना रही है, उसके सास ससुर ननदे और बच्चे सभी को बुला ले बेटा। जी माँ, आप फोन कर दो, मैं ले आता हूँ। दरअसल सास का मकसद सिर्फ बहू को काम पर लगा कर रखना था। हाँ भाई, पहले जाकर नाश्ता बना, फिर खाना ले आ, समझी? और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। बहू समझ जाती है कि सास क्या कहना चाहती है। वो पहले तो धीरे से बाजार से सारा खाना नाश्ता ऑर्डर कर देती है, फिर कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन कुछ ही घंटों में सास की आवाज आती है, मेरी बेटी और उसके ससुराल वाले आ गए हैं। रोज रोज तो आते नहीं वो लोग, जो तुम कमरे में जाकर दुबक गई हो। बहू सबके सामने आती है, हंसकर मिलती है। फिर सास बेटी की सास से कहती है, याद है बहन जी, जब हम लोगों के घर ननदे आया करती थी तो कैसे हम लोग सुबह से ही किचन में 10 प्रकार का व्यंजन बनाने में लग जाते थे। और ये आजकल की बहुएं हैं, ननद तो नहीं पर यही मायके के मजे लूटती रहती है। सही कह रही है बहन जी, मेरी बहू के भी यही हाल है। सास को समझ में आ जाता है कि वो क्या गलती कर रही है, और कहीं उसकी बात से उसकी बेटी की मुश्किलें ना बढ़ जाए। वो फिर से अपनी बहू को कोसने लगती है। अब क्या जुए की तरह रेंग रही है? जा जाकर कुछ बना कर ला। बहू अंदर जाती है और चंद मिनटों में मिठाई से लेकर कचौड़ी, जलेबी और ढेर सारे नाश्तों की लाइन लगा देती है। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत ही गुणी निकली। अपनी सास की तरह तुम्हें सुबह से किचन में रहने की जरूरत नहीं पड़ी। और देखो तो कितना सारा और कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा रखा है। अब क्या बताऊं, माता पिता ने गुणों का खजाना बनाकर भेजा है।
अब किसी को कद्र हो ना हो, पर मैंने कभी घमंड नहीं किया। नहीं नहीं भाभी, सच्ची बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। सास समझ नहीं पाती कि जो बहू सारा टाइम सोती रहती है वो अचानक गर्मा गर्म खाना बनाकर कहाँ से ले आई। लेकिन सास तो सास, हार कहाँ मानती सभी के जाने के बाद। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, चल तू भी। मैंने सुना है कि मंदिर के लिए मना नहीं करते। चलिए माँ जी, चल रही हूँ मैं, पर प्लीज वहाँ मुझे भजन गाने मत बोलिएगा। वो क्या है ना मुझे भजन आता है ना मेरी आवाज अच्छी है। ना बहू, वहाँ तो पूरी मंडली होती है गाने बजाने के लिए, तुझे क्यों बोलूं भला मैं। बस फिर क्या था, सास बहू पहुंच जाती हैं मंदिर, जहां भक्तगण मस्त होकर भक्ति में लीन होते हैं। तभी पंडित बोल पड़ते हैं, अब मैं आप लोगों का ध्यान राधा देवी की ओर ले जाना चाहूंगा। राधा देवी हमारे मंदिर की बड़ी दानी महिला है। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी मधुर आवाज में कृष्ण रास लीला का वो भजन सुनाए जो खुद कृष्ण की राधा गाया करती थी। सास को बहू की बेइज्जती कराने का एक मौका और मिलता है। वो माइक हाथ में लेती है और जोर जोर से कहती है, ये राधा अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन आज मैं अपने साथ सुरों की मल्लिका मेरी बहू सोनी को लेकर आई हूँ। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैंने कभी जीवन में भक्ति गीत नहीं सुने और मुझे पता भी नहीं है कि राधा रानी कौन सा गीत गाया करती थी। यहाँ तो बिरादरी की क्या, सारी मोहल्ले की औरतें भी हैं। आज तो तेरी सारी इज्जत की पाव भाजी बनेगी। और ले पंगा सास से। बहू बेचारी मरती क्या ना करती। बेटा, तबला हल्का में गाती हो या तेज बजाऊं? तबला तो मेरा ही बज चुका है। क्या बोली बहू? थोड़ा ऊंचा बोल बेटा, ऊंचा सुनती हूँ मैं। मैंने कहा कि बजा लीजिए, चाहे हल्का चाहे तेज, जैसी मर्जी बजाओ। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है बहू का माइक पर गाना। पास वाली दूसरी बुढ़िया कहती है, अरे हाय, कैसी बेसुरी आवाज में गा रही है ये। बहू अब किसी भी हालत में सास के सामने झुकना नहीं चाहती है। उसी का आइडिया आता है। वो क्या है ना, मैंने मिश्री नहीं खाई, बस 2 मिनट दीजिए। बहू कृष्ण के कदमों से मिश्री उठाती है और साड़ी की पल्लू के नीचे धीरे से मोबाइल में गाना लगाती है। फिर लाइए माइक। माइक लेकर बहू धीरे से पल्लू के पीछे से गाना ऑन कर देती है और माइक में लिप सिंक करना शुरू कर देती है। सभी भक्तगण झूमने लगते हैं और फिर जैसे ही गाना खत्म होता है, सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं। अरे क्या आवाज पाई है, बिल्कुल अनुराधा पौडवाल जैसी। अरे और तो और, सारंगी से लेकर तबला सबकी आवाज मुंह से ही निकाल लेती है। भाई बहू हो तो ऐसी, वरना सास का तो एक गाना झेलना मुश्किल हो जाता है। शाबाश बहू। सास की बोलती बंद और बहू की जय जयकार शुरू।